Welcome student to Gayatri Vidya Mandir, class 5th, subject math, topic 4th. So student, today we are going to do exercise 4.3. Write down the deviation of following number on base 10. So in previous class we have discussed about deviation, how to find out deviation. So we are going to do questions related to it. तो पिछली क्लास में हमने डेविएशन के बारे में पढ़ा था कि हम डेविएशन किसी एक को बेस्ड मानकर निकालते हैं, जैसे कि 10 है या 100 या 1000 है। इस प्रकार के जो नंबर्स है उनको बेस्ड मान के डेविएशन निकाला जाता है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है इसमें पहले से ही कहा गया है कि हमें बेस्ड 10 मानना है। ओके, सो फर्स्ट इज़ डेविएशन ऑफ 14 का डेविएशन क्या होगा। हमने कल पढ़ा था कि डेविएशन निकालने के लिए जो नंबर दिया जाता है उसमें से जो बेस्ड नंबर है उसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, जो वैल्यू आती है वो डेविएशन कहलाती है। ठीक है, तो 14 माइनस 10 तो क्या हो जाएंगे 4, एंड जो बड़ा नंबर होता है उसी के का साइन हम लगाते हैं। अब देखिए ये जो है कोई भी साइन नहीं होता है तो हमें मानना है कि वहाँ पे पॉजिटिव साइन ही है। सो ये डिफ़ॉल्ट रूप से यहाँ पे पॉजिटिव साइन ही होता है। सो 14 बिगर नंबर है तो यहाँ पे +4 आएगा। इन द सेम वे डेविएशन ऑफ 11 माइनस 10 होगा तो क्या हो जाएगा +1 हो जाएगा। डेविएशन ऑफ 8, अब देखिए यहाँ पे नंबर 8 है, 8 माइनस हमें 10 करना है, वैल्यू तो हमारे पास 2 आएगी। ओके, लेकिन बट देखिए यहाँ पे नंबर बड़ा कौन सा है 10 है, और यहाँ पे सिंबल कौन सा माइनस है 10 के आगे, दैट मीन्स ये क्या आएगा -2 आएगा। In the same way डेविएशन ऑफ 9 इक्वल टू -1, डेविएशन ऑफ 13 इक्वल टू +3, डेविएशन ऑफ 19 इक्वल टू +9, डेविएशन ऑफ 7 इक्वल टू -3 आएगा बिकॉज 10 इज़ बिगर देन 7, डेविएशन ऑफ 6 इक्वल टू -4। सो इस प्रकार से अपनी एक्सरसाइज 4.3 कंप्लीट होती है। नाउ लेट अस लर्न सम मोर थिंग्स अबाउट वैदिक मैथमेटिक्स। अब वैदिक मैथमेटिक्स से संबंधित कुछ और चीज़ें हम समझते हैं। एन इंटरेस्टिंग वे टू डू मल्टीप्लिकेशन बाय वैदिक मैथमेटिक्स। वैदिक मैथमेटिक्स के माध्यम से मल्टीप्लिकेशन भी बहुत इजीली किया जा सकता है। देखिए इससे पहले हमने सब्ट्रैक्शन के बारे में पढ़ा कि सब्ट्रैक्शन को वैदिक मैथमेटिक्स से किस प्रकार से इजीली किया जा सकता है, तो उसी प्रकार आज हम मल्टीप्लिकेशन के बारे में पढ़ेंगे कि मल्टीप्लिकेशन को भी वैदिक मैथमेटिक्स से किस प्रकार से आराम से हम कर सकते हैं। सुगना's फादर हैज़ सॉल्व्ड अ मल्टीप्लिकेशन क्वेश्चन इन डिफरेंट वे फ्रॉम सुगना's मैथमेटिक बुक। अब सुगना के फादर यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखा है कि एक फादर है और उसकी जो डॉटर है जिसका नाम सुगना है। सो सुगना के फादर ने वैदिक मैथमेटिक्स के माध्यम से एक मल्टीप्लिकेशन सॉल्व किया है 12 इंटू 11। सो उसने किस प्रकार से किया है देखिए, उसके फादर ने 2 इंटू 1 किया तो कितने आ गए 2, एंड उन्होंने क्या किया 11 + 3 करके कर दिया 13, तो 132 आंसर आ गया। इसको हम अच्छी प्रकार से समझेंगे एग्जाम्पल के माध्यम से। सुगना, पापा हाउ डिड यू सॉल्व दिस क्वेश्चन। अब सुगना पूछती है कि पापा आपने ये क्वेश्चन किस प्रकार से सॉल्व कर दिया, क्योंकि इसके फादर ने ईजिली सॉल्व कर दिया, 12 इंटू 11 करके आराम से 132 आंसर निकाल दिया। सुगना, दिस इज़ वैदिक मैथमेटिक्स मेथड। फिर सुगना के फादर कहते हैं कि ये तो वैदिक मैथमेटिक्स मेथड है। फॉर दिस टाइप ऑफ मैथमेटिक्स बोथ नंबर्स शुड बी क्लोज टू ईच अदर। इस प्रकार का मैथमेटिक्स करने के लिए दो नंबर है वो एक दूसरे के नज़दीक होने चाहिए, यानी काफ़ी क्लोजेस्ट होने चाहिए, तो इस प्रकार के नंबर को हम आसान से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इन वैदिक मैथमेटिक्स दिस मेथड ऑफ मल्टीप्लिकेशन इज़ नोन एज निखिलम सूत्र। और इस प्रकार से जो मल्टीप्लिकेशन किए जाते हैं उन्हें वैदिक मैथमेटिक्स में निखिलम सूत्र कहा जाता है। डिफरेंट ऑफ नंबर्स फ्रॉम बेस्ड, यहाँ पे बेस्ड माना जाता है, 10 को बेस्ड मान सकते हैं, 100 को बेस्ड मान सकते हैं। डेविएशन इज़ ऑब्जर्व हियर, यहाँ पे डेविएशन भी निकाला जाता है, जैसे कि हमने डेविएशन निकाला था एक्सरसाइज 4.2 में, है ना। यहाँ पे देखिए 4.3 में, तो 4.3 में हमने डेविएशन निकाला तो उसका भी यूज़ इसमें लेना पड़ता है।
For example, number 11 and 12 are closest to base 10. अब 11 and 12 है वो 10 के नज़दीकी है. Derivation of 12 is, अब 12 का derivation क्या होगा? 12 minus 10 equal to -2. Similarly, derivation of 11 is equal to 11 minus 10 equal to +1. So इस प्रकार से हमने derivation निकाल दिए. 12 का derivation +2 एंड 11 का derivation +1. अब यहाँ पे नंबर लिखेंगे और यहाँ पे हम derivation लिखेंगे. फिर किस प्रकार से मल्टीप्लिकेशन करेंगे देखते हैं. देखिए यहाँ पे हमने नंबर लिख दिया 12 एंड 11, derivation लिख दिए 12 एंड 1. नाउ मल्टीप्लाई 2 विथ 1. अब हमें क्या करना है? 2 को 1 से मल्टीप्लाई करना है. सो कितना आ जाएगा? 2. ओके. अब क्या करना है? ऑपोजिट डायरेक्शन में हमें ऐड करना है. 12 + 1 करेंगे तो 13 हो जाएंगे. अगर हम ऐसे भी ऐड करते तो भी 13 ही आएंगे. 11 + 2 करेंगे तो भी 13 आ जाएंगे. तो इस प्रकार से जो अपना आंसर हो बन जाएगा 132. कैन यू सॉल्व गिवन मल्टीप्लिकेशन क्वेश्चन इन द सेम वे? इस प्रकार से हम कई क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर सकते हैं. ओके. सो ये एक एग्ज़ाम्पल था. हम और कुछ एग्ज़ाम्पल को समझने की कोशिश करते हैं ताकि अपना ये जो टॉपिक है निखिलम सूत्र वाला अच्छी प्रकार से कंप्लीट हो जाए और हम भी आराम से वैदिक मैथमेटिक्स के माध्यम से मल्टीप्लिकेशन कर सकें. टेक 2 नंबर हुज मल्टीप्लिकेशन वी कैन डू. अब यहाँ पे हमें 2 नंबर लेने हैं जिसके हम मल्टीप्लिकेशन कर सकें. नाउ चूज़ देयर क्लोजेस्ट बेस्ड. अब उसका क्लोजेस्ट बेस्ड चूज़ करना है. जैसे 10 है, 100 है, 1000 है, जो भी उसके ज़्यादा क्लोजेस्ट है वो बेस्ड हमें चूज़ करना है. एंड फाइंड आउट डाइविशन विथ रेस्पेक्ट टू दिस बेस्ड. और फिर इस बेस्ड के अकॉर्डिंग हमें उसका डाइविशन निकालना है. प्लेस 2 नंबर्स अबोव एंड बिलो एंड राइट देयर डाइविशन फ्रंट ऑफ देम. और जिस प्रकार से हमने वो पहला वाला क्वेश्चन किया था, नंबर को एक साइड में लिखना है और उनके डाइविशन को साइड में लिखना है. ओके. डिवाइड द एरिया इन 2 पार्ट. अब इसको हमने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया. एक में नंबर्स में और एक डाइविशन पार्ट में इसको हमने डिवाइड कर दिया. 1 फॉर कर्व लाइन एंड अनदर फॉर डायगोनल लाइन ऑन द राइट साइड. अब देखिए यहाँ पे एक कर्व्ड लाइन होगी और एक डायगोनल लाइन होगी. राइट डाउन द मल्टीप्लिकेशन ऑफ डाइविजन ऑन द लेफ्ट साइड. राइट डाउन द एडिशन ऑफ ए नंबर विद डाइविशन ऑन एन अदर साइड. देखो आप मल्टीप्लिकेशन करोगे तो वो आपको यहाँ लिखना है और आप ऐड करोगे वो इस साइड लिखना है. देखिए हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब हमें ये लाइन अच्छी प्रकार से समझ में आ जाएगी. डू एडजस्टमेंट फॉर फ्रॉम राइट साइड डिजिट लाइक दिस. फिर एडजस्टमेंट करने की आवश्यकता पड़े तो हमें एडजस्टमेंट भी करना पड़ेगा. यहाँ पे 2-3 एग्जाम्पल समझेंगे जिससे हमें ये जो वर्डिंग्स है अच्छी प्रकार से समझ में आ जाएगी. इफ़ बेस्ड इज 10 देन देयर शुड बी ओनली 1 डिजिट ऑन राइट हैंड साइड. अगर बेस्ड 10 है तो राइट हैंड साइड में अपने 1 डिजिट ही होंगे. इफ़ 2 डिजिट कम्स आफ्टर मल्टीप्लिकेशन देन ऐड 10th प्लेस डिजिट टू लेफ्ट द हैंड साइड. अब देखिए यहाँ पे अगर 2 डिजिट आता है तो 1 डिजिट हमें नेक्स्ट साइड कैरी करना है और उसको ऐड करना है. इफ़ मल्टीप्लिकेशन ऑफ डाइविजन इज़ नेगेटिव देन कैरी 1 फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड टू मेक इट पॉजिटिव. अगर हम यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करते हैं और नेगेटिव आता है तो इस केस में हम क्या करेंगे? लेफ्ट हैंड साइड से वैल्यू को हम राइट हैंड साइड में लेंगे. अब देखते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से हम इसको समझने की कोशिश करते हैं. यहाँ पे 2 नंबर दे रखे हैं 11 × 15. अब इसको हमें मल्टीप्लिकेशन करना है निखिलम मेथड से. तो सबसे पहले हमें डाइविशन निकालना पड़ेगा. ओके. सो बेस्ड हमने यहाँ पे माना है 10. क्लोजेस्ट बेस्ड इज 10. सो डाइविशन आर +1 एंड +5. सो 11 है, 11 का डाइविशन क्या निकलेगा? +1 एंड 15 का डाइविशन क्या निकलेगा? +15. क्योंकि हमने डाइविशन निकालना सीखा है ना. तो 11 - 10 इक्वल टू +1 हो जाएगा. 15 - 10 इक्वल टू +5 हो जाएगा. तो ये अपने डाइविशन निकल गए. मल्टीप्लिकेशन ऑफ डाइविशन. अब डाइविशन की हमें मल्टीप्लिकेशन करना है.
1 इंटू 5 इक्वल टू 5, सो इन दोनों नंबर का हम मल्टीप्लाई करेंगे, 1 इंटू 5 इक्वल टू 5। ऑन लेफ्ट हैंड साइड राइट 11 प्लस 5। राइट हैंड साइड का वर्क अपना फिनिश हो गया। अब लेफ्ट हैंड साइड में हम क्या लिखेंगे, 11 प्लस 5 लिखेंगे तो कितने हो जाएंगे 16, और 15 प्लस 1 लिखेंगे, या फिर हम लिख सकते हैं 15 प्लस 1 तो भी 16 हो जाएंगे। तो अपने लेफ्ट हैंड साइड में 16 बन जाएगा एंड राइट हैंड साइड में 5 बन जाएगा। जब इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो अपना आंसर बन जाएगा 165। सो इस प्रकार हम ईजिली निकिलम सूत्र के द्वारा मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक और एग्जाम्पल लेते हैं अपन, 9 इंटू 11। अब सबसे पहले इनका क्लोजेस्ट बेस्ड इज़ 10, क्लोजेस्ट बेस्ड लेंगे, क्लोजेस्ट बेस्ड क्या होगा 10 होगा। सो डाइविजन आर -1 एंड +1। अब डाइविजन क्या निकला है, एक तो -1 एक +1, 9 माइनस 10 करेंगे तो -1 हो जाएगा एंड 11 माइनस 10 करेंगे तो +1 हो जाएगा। मल्टीप्लिकेशन ऑफ डाइविजन इक्वल टू -1 इंटू +1 इक्वल टू -1। अब जो डाइविजन निकाला है उसका हमें मल्टीप्लिकेशन करना है, तो -1 इंटू +1 करेंगे तो -1 हो जाएगा। ऑन लेफ्ट हैंड साइड राइट 9 + 1 इक्वल टू 10, 11 - 1 इक्वल टू 10। अब हम लेफ्ट हैंड साइड का वर्क करेंगे, 9 + 1 करेंगे तो भी 10 होते हैं, 11 - 1 करेंगे तो भी 10 होते हैं। सो हम यहाँ पे 10 लिख देंगे एंड राइट हैंड साइड में तो -1 लिखेंगे। नेगेटिव नंबर कैन नॉट बी पुट ऑन राइट साइड। अब नेगेटिव नंबर हम लिख नहीं सकते, सो बोरो 1 कैरी फ्रॉम लेफ्ट साइड। अब लेफ्ट हैंड साइड से हमें 1 कैरी करना पड़ेगा। अब 10 से हम 1 कैरी करेंगे तो इस साइड जब वो राइट हैंड साइड में चला जाएगा तो वो 10 में कन्वर्ट हो जाएगा एंड मेक इट पॉजिटिव, और उसको पॉजिटिव बनाने की कोशिश करेंगे। अब देखिए यहाँ पे 10 था, 10 से हमने 1 कैरी कर लिया राइट हैंड साइड में, तो यहाँ पे ये 10 हो गया और यह -1 है, 10 - 1 हो जाएगा तो ये कितने हो जाएंगे 9। सो राइट हैंड साइड में जो नंबर बच जाएगा वो क्या रहेगा 9। देयरफॉर 10 - 1 इक्वल टू 9 ऑन राइट हैंड साइड एंड आफ्टर टेकिंग 1 फ्रॉम लेफ्ट साइड वी विल राइट 9। अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड से भी हमने 1 ले लिया, सो यहाँ पे भी कितने रह गए, यहाँ पे भी रह गए 9। सो ये कितने हो गए 99। एक और एग्जांपल समझने की कोशिश करते हैं। देखिए यहाँ पे 14 इंटू 17, क्लोजेस्ट बेस्ड इज़ 10, क्लोजेस्ट बेस्ड 10 को लिया है हमने। सो डाइविजन आर +4 एंड +7। अब डाइविजन निकालना है, 14 - 10 तो हो जाएंगे +4 एंड 17 - 10 इक्वल टू +7। तो ये हमने निकाल दिए डाइविजन। मल्टीप्लिकेशन ऑफ डाइविजन, अब डाइविजन का मल्टीप्लाई करेंगे, 4 इंटू 7 करेंगे तो कितने हो जाएंगे, 4 × 7 = 28। सो हम राइट हैंड साइड में लिखेंगे 28। ऑन द लेफ्ट हैंड साइड राइट 14 + 7 इक्वल टू 21 और 17 + 4 इक्वल टू 21। अब हम कैसे भी ऐड कर सकते हैं, 14 + 7 भी कर सकते हैं या फिर 17 + 4 कर सकते हैं, अपना आंसर सेम ही आएगा। तो हम लिखेंगे 17 + 4, तो यहाँ पे कितने हो गए 21। अब देखिए राइट हैंड साइड में तो अपने 28 आ गए एंड लेफ्ट हैंड साइड में अपने 21 आ गए। ऑन लेफ्ट हैंड साइड देयर आर 2 डिजिट। अब देखिए यहाँ पे 2 डिजिट है, सो वी हैव टू शिफ्ट 1 डिजिट फ्रॉम राइट टू लेफ्ट साइड। अब यहाँ पे 2 डिजिट है लेकिन हमें राइट हैंड साइड में सिर्फ 1 डिजिट रखना है, तो हम क्या करेंगे, इस 2 को लेफ्ट हैंड साइड में लेके जाएंगे। देयरफॉर ओनली 1 डिजिट विल रिमेन ऑन द राइट साइड। इस प्रकार जब हम 28 में से 2 को लेफ्ट हैंड साइड में लेके चले जाएंगे तो यहाँ पे सिर्फ 1 डिजिट ही रह जाएगा, दैट इज़ 8। अब 2 को इस साइड लेके चले गए, लेफ्ट साइड में लेके चले गए, तो जो 21 है उसमें हम +2 कर देंगे बिकॉज द डिजिट इज़ 2। तो ये कितने हो जाएंगे 23 हो जाएंगे एंड अपने राइट हैंड साइड में कितना है 8। अब ये लाइन जो बीच वाली हटा देंगे तो ये कितने हो जाएंगे 238। सो इस प्रकार से हमने निखिलम सूत्र से मल्टीप्लिकेशन सीखे। देखिए आज का आपका जो होमवर्क है
एक्सरसाइज 4.3 के सारे क्वेश्चंस आपको राइट डाउन करने, प्लस आपको मल्टीप्लिकेशन बाय निकिलम मेथड से ये जो एग्जाम्पल्स है, एग्जाम्पल नंबर 4, 5 एंड 6 भी आपको अपनी नोटबुक में राइट डाउन करना है, फिर फ़ोटो क्लिक करके मुझे सेंड करना है। थैंक यू।